नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। जिस चीज़ का आप लोगों को डर था आखिरकार वही हुआ। आरपीएफ कांस्टेबल 4208 भर्ती 2024। और जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बहुत से बच्चों ने फॉर्म भरे थे, फॉर्म भरते टाइम मैंने उन बच्चों से भी कहा था कि अगर आप जाति प्रमाण पत्र अगर आप पुराना लगाओगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो आपको हो सकता है कि नेक्स्ट भर्ती हो उसमें आपको ऐड कर दिया जाए। इस प्रकार से अब फाइनली आरपीएफ कांस्टेबल की तरफ से बहुत से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम सिटी से पहले, एग्जाम सिटी तो आपकी बहुत से बच्चों की आ चुकी है और बहुत से बच्चों की अभी ओपन नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बीच रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियली नोटिस जारी हो चुका है। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जितने भी साथी लोग हैं जिन्होंने जाति प्रमाण पत्र के आपकी थोड़ी बहुत भी गलती है तो आपका फॉर्म अभी भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। समझ लीजिएगा, ऑफिशियली नोटिस आ चुका है, आप इसको भी देख लीजिए। जैसा कि जब आपके फॉर्म भरे थे मैंने उस टाइम ही बताया था, अगर आप जाति प्रमाण पत्र से संबंधित बहुत से बच्चों ने इस चीज को नजरअंदाज किया था और आखिर में आप लोगों को वही परिणाम देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या करना होगा, जिन भी बच्चों को अगर आपका जो फॉर्म आपने भरा है, फॉर्म भरने में आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपका इतना पुराना जो जाति प्रमाण पत्र है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। इस बीच का आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। अगर आपने न्यू बनवा लिया है तो आपको क्या करना होगा वो भी समझ लीजिएगा। और साथ साथ में मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अगर आरपीएफ कांस्टेबल में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको क्या रणनीति बनानी होगी। जीएस के लिए मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल 4208 जाति प्रमाण पत्र से संबंधित फाइनली ऑफिशियली नोटिस आपका रिलीज हो चुका है। इसमें जो आपका ऑफिशियली नोटिस है इसमें आपको 30, 3 और 25 मतलब कि 30, 3, 25 तक आपको क्या करना होगा, आपको जो आप जाति प्रमाण पत्र बनवाओगे तो जाति प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा और इस तक आपको सबमिट भी करना होगा जाति प्रमाण पत्र। सभी बच्चों के पास ज्यादातर मेल भेजे जा रहे हैं, बहुत से बच्चों के पास अगर मेल नहीं पहुंच पा रहा है तो मैं सभी से कह रहा हूं इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका पुराना है, आपने पुराना लगा दिया है तो स्पष्ट उन्होंने कर दिया है, या तो आप एग्जाम दे लोगे, एग्जाम तो आपका हो जाएगा, एग्जाम होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी, जो आपकी कट ऑफ जाएगी, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा और हो सकता है कि आपको वहां शॉर्ट लिस्ट से आपको भगा दिया जाएगा। स्पष्ट लिखा हुआ है, ऑफिशियल नोटिस है। अगर आप लोग इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैंने दोनों नोटिस शेयर कर दिए हैं। आप नोटिस वहां पर जाके पढ़ के अच्छे समझ लीजिए। और जिन बच्चों की एग्जाम सिटी चेक नहीं हो पा रही है वो ये ना सोचा कि हमारा जाति प्रमाण पत्र से चेक नहीं हो पाई, नहीं, आपका एग्जाम के 10 दिन पहले आपकी एग्जाम सिटी खुलेगी। बहुत से बच्चों की नहीं खुल रही है, आप चेक करते रहिए तो आपकी एग्जाम सिटी खुल जाएगी। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, इसमें लिखा हुआ है 1/9/2024 यानी कि 1/9/2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए जो आपका जाति प्रमाण पत्र है। इसके लिए मैंने कम से कम आरपीएफ कांस्टेबल की जब भर्ती निकली थी मैंने कम से कम 5 से 7 वीडियो बनाए थे जाति प्रमाण पत्र। लेकिन बहुत से बच्चे समझ रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आखिर में आप लोगों को वही देखने को मिला है। अब आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। आपको ये करना है, अगर बहुत से बच्चों के पास मान लीजिए अगर आपने जो जाति प्रमाण पत्र लगा दिया है, अब आप क्या करना है, आप एक नया जाति प्रमाण पत्र बनवा लें और जो आपने पुराना लगाया है उसको भी साथ में रखें, दोनों जाति प्रमाण पत्र साथ में रखें। आप ऐसा न करें कि आपने जो पुराना उसमें लगाया है वो आप खो गए, आपके पास है नहीं, आप खो गया होगा और आप नया जाके लगा दोगे, नया दिखा दोगे तो ऐसे में भी आपको वहां से फाइनल मेरिट होगी, वहां से आपको भगा दिया जाएगा। अब आपके पास यही है कि जौन सा आपने लगाया है वो वाला लगा दो और साथ साथ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुराना आपका 1/9/2024 के बाद का बना होना चाहिए और फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, आपको मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। सबसे बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट जितने भी जाति प्रमाण पत्र वाले हैं सभी एक बार अपना अपना मेल और अपनी अपनी आईडी एक बार चेक कर लें कि आपने कितना पुराना लगाया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जीएस के लिए अगर आपको 40 नंबर लाना है 50 में से तो मैं आप लोगों के लिए एक रामबाण दे रहा हूं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नोट्स
एंड पीडीएफ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चों की परीक्षा काफी दूर है। तो दूर अगर आप ट्रेन से जाओगे तो बुक में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ये पीडीएफ नोट्स है, आप अपने मोबाइल में खोलकर इसको पढ़ सकते हो। अगर आप एक बार पढ़ लोगे, वन लाइन फॉर्मेट में है, अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे वो इसमें उपलब्ध हैं, और साथ साथ में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, स्टडी जीके के प्रश्न इसमें उपलब्ध हैं। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अगर आप मैसेज करोगे, ये नोट्स का सिर्फ और सिर्फ प्राइस 39 रुपए है। 39 रुपए में आप इस नोट्स को खरीद सकते हो। और साथ साथ में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको एक बार चेक कर लें, नहीं तो आप परीक्षा दे दोगे, परीक्षा देने के बाद आपको कुछ नहीं होने वाला है। परीक्षा देने के बाद जब आप ये आपके जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। पहले ही ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। जितने भी आपके साथी लोग हैं सभी साथियों के पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए हमारे चैनल से भी जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।